कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। इसी के तहत मुरादाबाद के जिला अस्पताल के L2 कोविड हॉस्पिटल और जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन वार्ड और वेंटिलेटर युक्त पीको वार्ड में सुविधाओं को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीएम केयर फंड से DRDO की ओर से स्थापित 100 बेड के कोविड यूनिट के लिए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए कहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग से जिला मुख्यालय के अलावा 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को भी तत्काल सक्रिय करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस देश विदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य प्रबंधों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के साथ ही रेलवे अस्पताल और शहर के कई निजी अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाए गए हैं। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह की समस्याएं सामने आई थी वह समस्याएं फिर न आए, इसके लिए भी सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। देखिए, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और हमारे जनपद में भी अभी कल 2 कोविड पॉजिटिव केसेज रिपोर्ट हुए हैं। यद्यपि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन वर्जन है या पुराना वर्जन है, उसकी हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली और आसपास के एरिया में जो केसेज आ रहे हैं उसको देखते हुए आज जो हमारा MCH विंग में कोविड L2 हॉस्पिटल बना हुआ उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ सारी व्यवस्थाएं ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट और मेडिसिन और इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स और उसके लिए पैराफर्नेलिया की ज़रूरत है उसका निरीक्षण किया गया पूरी टीम के साथ। और कुछ जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल हैं वहाँ भी 40 पेशेंट्स हम लोग एडमिट करते हैं। MCH में 100 बेड हमारा है और रेलवे हॉस्पिटल वहाँ 40 बेड। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 15 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं जो जिनको विगत में हम लोगों ने कोविड पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान जो समस्याएं आई थी उनसे एक्सपीरियंस लेते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो, तो हम लोग इस समय व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इस समय वैक्सीनेशन पे भी जोर दिया जा रहा है। अभी तक अगर हम अपने जनपद की बात करें तो फर्स्ट डोज अभी 77% लगा हुआ है और सेकेंड डोज 36% लोगों को लगा हुआ है। तो अभी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम 100% वैक्सीनेशन कम से कम फर्स्ट डोज ज़रूर कर लें। और जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की या उसकी ग्रेविटी बढ़ने की संभावनाएँ नहीं रहती हैं। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन वो सामान्य बीमारी की तरह ठीक हो जाएगा, घर पर ही ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील ये भी है सभी जनपद वासियों से कि जो लोग बच गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। इसके अलावा अभी आज हम लोगों ने नगर निगम से भी बात किया है कि जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, जैसे इस शहर में अगर हम कहें तो 35 पॉइंट हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, वो सब के सब ऑपरेशनल हो जाए और उनसे ऑलरेडी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इस सब का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाए, जिससे कि जो हमारे प्रिकॉशंस हैं वो भी हम पूरी तरह से लें। लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं, जिससे कि कोविड को इसके फैलाव को हम लोग रोक सकें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है, क्या आपने ओमिक्रॉन वर्ड भी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? देखिए, ओमिक्रॉन कोई अलग से नहीं है। जो कोविड हॉस्पिटल है उसी में ओमिक्रॉन के पेशेंट भी रखे जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता भी एक्सपर्ट्स द्वारा नहीं बताई गई है। तो ऑलरेडी जो हमारे कोविड हॉस्पिटल है उसी में जो ओमिक्रॉन वर्जन है उसके पेशेंट